उस पॉइंट को। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ये फर्स्ट पार्ट मैं करने चाह रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, अब 3 पर चल रहे हैं। लिख रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि पूरा आनंद नगर है, इसको छोटे छोटे वार्डों में बांटा गया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपने वार्ड में बहुत चलता होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपनी गलियों में चलता होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 4-5 घरों में उनका वर्चस्व होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जो पूरे आनंद नगर में चलता होगा। तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल की बात कर रहे हैं हम। अभी आप देखेंगे जो हम इस फंक्शन को चूज करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने कहा ज़रा डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो आप कहेंगे सर ये तो 2x हो गया। अब मैं कह दूंगा कि फॉर CP के लिए, तो आप कहेंगे CP के लिए 2x बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर 0 मिल गया। अब ये क्या मिल रहा है, पॉइंट इन्फ्लेक्शन है, क्या है, मेरी समझ में बात नहीं आती है। ठीक है, वो वाला तरीका अख्तियार कर लेता हूँ जो हमारे पास था। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व हमने खींच दिया, अच्छा कर्व खींचा, ये कर्व खींच दिया। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जो क्या है x इक्वल टू 0, इसके थोड़ा सा इधर और इसके थोड़ा सा इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ले लेते हैं, देखते हैं क्या साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, 0 के इधर मान लीजिए हम आते हैं तो -1 एक क्वांटिटी जैसे ही मिलेगी, तो आप इसमें चूज रखेंगे -1, तो ये क्या दे देगा, प्लस में वैल्यू दे देगा कि नहीं देगा। अरे भाई -1 का होल स्क्वायर होगा। और जैसे 0 के उधर जाएंगे फिर ये F1 पर भी क्या दे देगा, ये प्लस वैल्यू दे देगा। तो नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज कर रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है। क्यों जी दुर्गा, तो द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा की बात तो मैं कर लिया, यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। क्यों, समझ गए भी होंगे। आगे देख लीजिए, मैं उसकी gx की बात भी कर लेता हूँ। यहीं gx तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे आप। gx बराबर 2 नंबर पार्ट की बात कर रहा हूँ राजकुमार। gx इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस क्या है 3x, हमने g डैश x निकाला, क्या मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 3। क्यों जी दुर्गा, फॉर CP यानी क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर 2 फैक्टर बने, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -1 और x की वैल्यू मिल गई +1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू पर ये मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा दे रहा है, तो ये कैसे पता लगेगा आपको, जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल कर दीजिए, g डबल डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 6x, मिला कि नहीं मिला। अब g डबल डैश x एट x इक्वल टू -1 पर जैसे ही -1 रखेंगे क्या दे देगा -6 विच इज लेस देन 0, ये क्या दे देगा मैक्सिमा वैल्यू देगा, यहाँ पर देगा कि नहीं। और यहीं पर जब हम g डबल डैश x की बात करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर, तो क्या वैल्यू दे देगा 6। अरे भाई 1 रखिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर ये क्या दे रहा है मिनिमा दे रहा है। बस इसकी वैल्यू उसमें रखिए, वैल्यू निकल जाएगी। देखिए g -1 बराबर भाई g -1 बराबर कौन सी वैल्यू होगी इसकी, मैक्सिमा वैल्यू होगी कि नहीं मुस्कान। g -1 बराबर क्या मिलेगा -1 + 3 यानी क्या 2। ठीक है, और यहाँ पर जब हम मिनिमा वैल्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मिनिमा वैल्यू, तो g1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 - 3 इक्वल टू क्या -2। आंसर हो गया, यही करना कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ इतना ईजी है कि आपसे क्या कहना, बस
इतना सारा तरीका आपको बताया हूँ कि कब पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन मिलेगा, कब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, कब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। कुछ और तरीके भी मैंने यहाँ बताए हैं, जिसके हिसाब से आप इन सारे क्वेश्चनों को चुटकियाँ बजाते सॉल्व कर लेंगे। गलत हो ही नहीं सकता। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल थैंक यू वेरी मच।